पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि इन इलाकों में आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये 2 डेज की जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ये मौका फराहम किया है। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में हाइलाकांडी, करीमगंज, सिलचर, इस एतराफ के लोग बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि शहर से था एकदम अनजान चला आया, इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। बहुत शुक्रिया। पहुंचना, दिल्ली से यहां तक आना, 2 बार सफर चेंज करना, फ्लाइट 2 पकड़ना, सफर करते वक्त इतना लंबा सफर है कि पता ही नहीं चलता कि आदमी सफर कर रहा है या आखिरी सफर कर रहा है। मुश्किल आती है, लेकिन आज यहाँ आकर के जो जिंदा दिल लोग मुझे नजर आ रहे हैं, जो नई नस्लें मेरी नजर आ रही है, और उनकी आंखों में जो चमक है, जो खुशी है, उसे देख के मैं कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस जुनून के साथ आप यहाँ बैठे हैं उसको सलाम करता हूँ। ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि इस इलाके की बातें दुनिया तक नहीं पहुंची जिसे पहुंचने की बहुत जरूरत थी। एक ऐसे वक्त में आया हूं जब सियासत आपके दरवाजे तक दस्तक दे रही है, लेकिन ये सियासी महफिल नहीं है। मैं आपसे कोई सियासी गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, लेकिन वो सब कुछ आपसे बातचीत जरूर करूंगा। खड़ा हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला सब पैगाम बचाए रखिएगा, अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से। अब अगर मेरे एहसास आप तक पहुंचे और आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंचे, तो मुझे जिंदा दिली का सबूत देकर के मुझे बताइएगा कि आप इमरान को सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूं कि अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। मुझे खुशी है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए है, एकजुटता के लिए है, एकजहती के लिए है, तमाम मजहबों की एकजुटता के लिए है। मैं इस टीम को खास तौर से मुबारकबाद देता हूं, वरना हम तो आसाम से ऐसी ऐसी आवाजें सियासी रहनुमाओं की सुनते हैं कि उन्हें सुन करके लगता है कि अल्लाह ने इन्हें जहन भी दिया है या नहीं दिया है। हमेशा नफरतों की बात करने वाले सियासी लोगों की आवाजें सुनते हैं, लेकिन मुझे फख्र है कि कुछ नौजवान भी यहाँ ऐसे रहते हैं जो मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए महफिलें जुटाते हैं और हजारों लोग उसे सुनने के लिए आते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ। एक बार आप अपने लिए ताली बजाएं, आप अपनी मोहब्बत के लिए ताली बजाएं। ताली बजाएं आप।
के अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा, अपने बुजुर्गों की अजमत और नाम बचाए रखिएगा। हम यूपी को बचा नहीं पाए हैं उनके चंगुल से, आप दरिंदों से अपना आसाम बचाए रखिएगा, दरिंदों से अपना आसाम बचाए रखिएगा। अमन मोहब्बत वाला हर पैगाम बचाए रखिएगा। ये बड़ी खूबसूरत सरजमीन है। मौलाना तैयबुर रहमान साहब जैसी शख्सियत यहाँ हुई है। तो सियासत में मोइनुल हक साहब ने बड़ा काम किया है, मैंने बड़ा नाम उनका सुन रखा था। सिद्दीक अहमद साहब, बड़ा काम उनका भी रहा है। शहीदुल आलम चौधरी साहब के इलाके से भी हम लोग होकर के गुजर रहे थे और उनके लिए भी अवाम के दिल में मैंने एक एहतराम देखा है। तो मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के ये कह सकता हूँ, यकीनन आप ऐसी जगह हैं जो बाकी हिंदुस्तान से बहुत दूर भी है और अलहदा भी है और आपकी आवाजें वहां तक नहीं पहुंचती हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की है, इंशाअल्लाह मैं एक वादा यहाँ खड़ा होकर के जरूर करता हूँ कि आज के बाद मैं हिंदुस्तान के जिस भी शहर में जिस भी किसी प्रोग्राम में जाऊंगा, मैं आपके इलाके की मोहब्बत का जिक्र जरूर करूंगा। सलाम आपकी मोहब्बत को। बहुत सारे लोग इस महफिल में ऐसे होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से शायद मुझे सुना हो। मुसलमानों, दुनिया ये नहीं पढ़ेगी कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, वो तुम्हें पढ़ेगी, तुम्हें देखेगी और अंदाजा लगाएगी कि तुम्हारे कुरान में क्या लिखा है, तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है। इसलिए अपने किरदार को, अपने आप को अपनी हदीसों जैसा बनाओ, कुरान में जो लिखा है उस जैसा बनाओ, तब दुनिया समझेगी कि तुम मुसलमान हो। इमरान एक शेर पढ़ता है कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। देखिए इस तरफ जो लोग खड़े हैं, बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, ये बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। और तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, तुम अपना दिल मेरे सीने में कुछ दिन के लिए रख दो, यहाँ रहकर ये पत्थर भी पिघलना सीख जाएगा, यहाँ रहकर पत्थर भी पिघल रहा है सीख जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप, आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया बहुत। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ी दुआएं मिली हैं आप सबसे। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी थोड़ी सियासी शायरी भी आपको सुनाता रहूं। तालीमी बेदारी की कॉन्फ्रेंस है तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा तालीम पर भी आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जी जी जरूर। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही और इस तरह हौसले आजमाया करो। जो कुछ आपको सुनाऊंगा उसका निचोड़ इन 4 मिसरों में है। इतनी दूर मेरा ख्याल है कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आपके बीच शायद यही कहने आपसे आया हूं। आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। और हायला कांडी वालों, आज के इस पूरे प्रोग्राम का जो मकसद है तालीमी बेदारी के हवाले से,
एक गजल के कुछ शेर सुना दूं, फिर इंशाल्लाह उन नज़्मों तक आपको ले चलूंगा। इधर जो बाईं तरफ लोग खड़े हैं आजकल ऐसे चुप है जैसे बंगाल में जो लेफ्टिस्ट हैं वो चुप हो गए हैं। तो थोड़ा सा आप सब भी बोलिए, ऐसा लगे कि आप भी जिंदा हैं, ऐसा न लगे कि आप कब्रिस्तान में बैठे हैं, लगे कि आप किसी महफिल का हिस्सा हैं। मुझे जिंदगी दे के बताइएगा। मैं पढ़ता हूँ कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। शुरुआत आप ही करेंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी। चाय से बचेंगे तो नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर अब मेरे एहसास तक पहुंच रहा तो बताना मुझे सुन के कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की माँ की हाय लेके डूबेगी। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। आसाम वालों, आप बड़े बहादुर लोग हैं, आप बड़ी बहादुर कौम है। मैं आपको सलाम करता हूं। जिस कागज दिखाने के नाम पे पूरे हिंदुस्तान को डराया जा रहा है, उस कागज दिखाने के मसले को सबसे पहले पूरी जिंदा दिली से आपने झेला है, इसलिए सलाम आपको सलाम करता हूं मैं। और खास तौर से इसलिए भी इस इलाके में आना चाहता था, मेरा मन था कि मैं पहली बार आसाम आया हूं। इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए, अलग अलग इतराफ में बुलाया गया, लेकिन मसरूफियत ऐसी रही कि मैं किसी प्रोग्राम में आ नहीं सका। और मैं आज यहाँ आकर ये कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पहले किसी और इलाके में नहीं आया। मैं पहले आया तो जिंदा दिल लोगों के बीच में आया, इस इलाके में आया। बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूँ आपको। और आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने सोचा था कि डरा देंगे, मैं पूरे एनआरसी के मूवमेंट में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैं अपने घर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता फिरता हुआ वक्त के तानाशाहों से आंख मिला करके कह रहा था कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात मौजूद की है। आप तो सच में लड़ रहे थे और यहां खड़ा होकर के उन डराने वाली ताकतों के नाम, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक नज़्म पढ़ दूं। ये वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। ये इमरान की आवाज नहीं है, ये पूरे एतराफ की आवाज है, ये आपकी आवाज है। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए एक एक शख्स की दिल की धड़कनें जो कह रही हैं, अगर मैंने उसे लफ्जों में पिरो दिया हो तो एक एक मिसरे पे आपका हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं आपके जज्बे को कसम देता हूं और ये नज्म पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराह हो सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो।
मत समझना डराने से डर जाएंगे। अगले मिसरे में तैयार रहिएगा। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? हमारा तो ईमान है कि ऊपर वाले ने, खुदा ने, उस जात ने एक एक सांस मुकर्रर कर रखी है, और जितनी सांसें मुकर्रर हैं उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें कोई कम और ज्यादा नहीं कर सकता। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? तैयार रहना, पहुंचाना इस आवाज को दिल्ली तक। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है। मैं दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर खड़ा होकर के मिसरे पढ़ रहा हूं, 2500 किलोमीटर, और मैंने ये इस मुल्क के वजीर आजम के घर से 2.5 किलोमीटर दूर खड़े होकर के भी ये नज़्म पढ़ी है। हाँ जी हाँ पढ़ी है। और मैं 2500 किलोमीटर पे भी पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वहां की भी आवाज उन तक पहुंची थी, और आपकी तालियों के शोर के साथ यहां से भी उठती हुई आवाज पहुंचे। इमरान पढ़ता है कि जो तेरी नफरतों का ये मजमून है, इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। इसमें स्याही नहीं खून ही खून है। पास हम सब के है हाँ फकत हौसला। पास हम सब के है हाँ फकत हौसला, और तेरे पास काला जो कानून है, ऐसे कानून से हमको इनकार है। वो बिल चाहे CNRC का बिल हो या फिर अब किसानों के लिए लाया गया बिल हो, आपकी आवाजों के शोर के साथ पढ़ता हूं कि ऐसे कानून से हमको इनकार है। अब ये मुमकिन नहीं कि मुकर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। बड़े मजहबी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सुनिएगा इमरान जो कह रहा है कि तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल लेके आए हो तुम शाह जी, जैसा बिल लेके आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल तो अबू जहल भी लाया था।
तुमको तारीख ने पहले समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया था। जैसा बिल्ले के आए हो तुम शाह जी, ऐसा बिल को अबू जहल भी लाया था। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कौमी यकजहती का स्टेज है ये। यहाँ से जो पैगाम जाना है वो बहुत बड़ा पैगाम है, वो मोहब्बतों का पैगाम है, वो अमन का पैगाम है। मैं जानता हूँ चंद किलोमीटर दूर यहाँ से एक और सरहद शुरू होती है, इस तरफ भी ये इलाका ऐसी जगह बसा हुआ है। अल्लाह ने आपके इस इलाके को ऐसी जगह पे आबाद किया हुआ है जहां कहने को तो आप बाकी हिंदुस्तान से, बाकी भारत से कटे हुए हैं, लेकिन ये जमीन बहुत अहम भी है। आप सरहदों पे बसे हुए वो लोग हैं जो जरूरत पड़े तो सरहदों की हिफाजत के लिए अपना सीना खोल करके भी खड़े हुए हैं। मैं आपकी अजमत को भी सलाम करता हूँ और इस मिट्टी में ये बंद पड़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अब तो कागज का टुकड़ा तय करेगा कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं है। नहीं नहीं साहब नहीं। इमरान शेर पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। अभी भी आप खामोशी से सुन रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान के जिस भी शहर में ये मिसरे पढ़े हैं वहां कयामत आ गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी मुझे वो जज्बा दिखाई पड़े। मैं पढ़ता हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार रहिएगा, अगले जो दो मिसरे आ रहे हैं उन पे ज्यादा तालियों की जरूरत पड़ेगी। इमरान साहब, आपके मिसरे से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं जी। और जो एनआरसी आपका ताल्लुक अब हमसे जुड़ चुका है और सारे सरहदें आपने तोड़ दी, सारी रुकावटें तोड़ दी है। अब इंशाल्लाह हमारी आवाज आप तक और आपके जरिए दिल्ली तक पहुंचेगी। एनआरसी का मकसद जो उनका था, ना हम गिरे और अब हम अपनी जगह पर है कि ना हम गिरे ना हमारी उम्मीदें गिरी, पर कुछ लोग हमें गिराने में कई बार गिरे हैं। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो हम पी गए। तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम जी गए, तकलीफ लोगों को तब हुई जब हम जी गए। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। कोई कागज कैसे तय कर सकता है कि हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं? कोई कागज तय कर सकता है मोहम्मद सिराज के उन आंसुओं को?